ओके। सो वेलकम है आज के सेशन के अंदर, आप जितने भी हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग अपना डायरी पेन अपने पास में रखना ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए कि अभी हमारे जो इस मंथ के 20 दिन बचे हुए हैं, वो 20 दिन के अंदर हमने कैसे रिजल्ट निकालना है, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग मंथ के अंदर एक टारगेट लिया था कि इस मंथ के अंदर अपना 20 25 30 हज़ार का हमने जो पे आउट निकालना है, उसके लिए क्या क्या करें। अभी हमारे पास जो इस मंथ के 20 दिन बचे हैं, जो आप सभी के पास एक टारगेट भी है जो मैंने दे रखा है कल से। तो आपको इतना पता होगा कि भाई देखो, ये 20 दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने आगे काम करना है, अच्छा जल्दी ग्रोथ लेनी है, जल्दी कामयाब होना है, राइट, तो उस चीज के लिए अपने सीनियर की सपोर्ट लेने के लिए आपको ये 20 दिन अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरएवर की नजर के अंदर भी आप एक्टिव तभी रहोगे जब आप एक अच्छा बिजनेस डेवलप करोगे, तभी आप एक्टिव माने जाओगे। अगर आप काम नहीं कर रहे, बिल्कुल भी आपकी कोई सीसी नहीं डल रही, कुछ नहीं डल रही, तो कहीं ना कहीं फॉरएवर की नजर के अंदर भी भाई आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो। क्लियर है। तो आज हम जानने वाले हैं कि आप क्या चीजों को फॉलो करके, क्या चीजों को करके आप अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है, चीजों को समझना है। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा फोकस आज की मीटिंग के अंदर हो, आज की वीडियो के अंदर हो, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो सारी चीजें आप अंडरस्टैंड करो। और इस मंथ के अंदर आप धूम मचा दो, धमाल मचा दो। ठीक है, ताकि आपके सीनियर भी आपको बोलें कि भाई इस मंथ में इस लड़की ने, इस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया। क्लियर है। तो मैं चाहता हूँ आप अपना डायरी पेन जरूर अपने पास में रखना। ठीक है, तो आपके पास आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रही होगी। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को। ओके, तो स्क्रीन शेयर हो रही होगी, तो स्क्रीन के ऊपर सबसे पहली चीज हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो हमारा इस मंथ का जो हमारा टारगेट था 20 से 25 हज़ार इनकम का, वो कैसे हमने अचीव करनी है, उस चीज के ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज, जो आज के सेशन का पहला पॉइंट है, द मैथ ऑफ मनी। द मैथ ऑफ मनी का मतलब क्या है कि इस मंथ के अंदर जो हमने एक मनी का टारगेट लिया था, कि जैसे मेरे सीनियर थे उन्होंने भी आपको बताया था सेशन के अंदर कि भाई आपको 20 से 25 हज़ार का इस मंथ का आपका इनकम का टारगेट, राइट है। बट उस चीज को करने के लिए आपको एक मैथ्स को, कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। कैलकुलेशन को जब तक आप नहीं समझोगे, ठीक है, आपकी काम करने की स्पीड, मैंने जैसे कल आप बहुत सारे लोगों से पूछा था कि भाई अभी तक आपने टोटल कितनी कॉलिंग करी है, कितना काम करा है, कितनी सारी चीजें हुई है, तो आई थिंक आप लोगों को कुछ, किसी को कुछ नहीं पता था कि भाई मैंने टोटल कितना काम करा है। देखो, बिजनेस के अंदर पता है क्या होता है, बिजनेस के अंदर आपके पास आपके पुराने रिकॉर्ड होने बहुत ज्यादा जरूरी है। आप स्कूल के अंदर जाके देखो, स्कूल कॉलेज के अंदर जाके देखो, उनके पास आज से 5 साल पहला भी रिकॉर्ड है। जिन बच्चों ने पहले हमारे साथ, उन्होंने उनके साथ उन्होंने एडमिशन करवाई थी, उन्होंने पास किया है, राइट, अच्छे नंबरों से, अच्छे मार्क्स से वो पास हुए हैं, तो उन बच्चों का भी रिकॉर्ड उनके पास आज आज है, क्योंकि उनके पास उनका रिकॉर्ड रहता ही रहता है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें होती है, हमारा बिजनेस है तो हमारे बिजनेस के अंदर आपका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई आप लोग इंप्रूव कर रहे हो या डाउन जा रहे हो, या फिर नॉर्मल आपका मीडियम ही चल रहा है। क्लियर है। अगर आप अपने को इंप्रूव कर रहे हो, अगर जाने की, अगर इस 10 दिन के अंदर आपने 250 प्लस कॉलिंग करी है, तो हो सकता है अगले 10 दिन के अंदर अगर आपकी 500 कॉलिंग होगी, तो हो सकता है आपने अपने आप को इंप्रूव किया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपकी 250 की 250 है, तो फिर मतलब कि आपने कोई इंप्रूवमेंट नहीं करी, कुछ भी नहीं करा। लेकिन 250 से अगर आपने थोड़ी सी ज्यादा करी है, तो हो सकता है कि भैया आप थोड़ा मीडियम चल रहे हो, लेकिन इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने करना है क्या है, सबसे पहली चीज डेली कॉलिंग करनी है, उसकी कैलकुलेशन रखी है हमने। ठीक है, रोज कंसिस्टेंसी से कॉलिंग करनी है, न्यू लोगों से बात करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। क्लियर है। जब आप डेली कॉलिंग करोगे तो आपके अंदर ना एक हैबिट बन जाएगी डेली काम करने की, डेली कॉलिंग करने की। आपके अंदर एक ऐसा जिद्द आ जाएगी, मैंने आज काम नहीं करा यार, आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा, ठीक है, आज मेरा कुछ करने का मन नहीं करा, आज मैं कॉलिंग नहीं करी। तो ऐसी चीज हो जाती है। आपके साथ नए नए लोगों से बात करने की ना एक स्किल आ जाती है, आपके साथ अच्छा लगता है कि यार मैं नए नए लोगों से बात करूं। आपकी स्किल्स डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है आपको। इस सिस्टम के आने से पहले अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं फील करते हो कि यार मेरे से बात करने में मुझे डर लगता है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन जब आप फॉरएवर के अंदर तरह तरह के लोगों से बातें करते हो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक, जो आपको खुद को पता नहीं चलता कि आपका कब जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाता है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, प्रेजेंटेशन।
आप जितना ज्यादा कॉलिंग करोगे उतना ज्यादा रेशियो निकलेगी, आपका फोकस रहेगा कि आपका जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आप इंटरेस्टेड पर्सन को आप इंफॉर्मेशन दो। आप उनको बताओ हमारा क्या फनल्स है, हमारा क्या सिस्टम है, हमारे फनल्स के अंदर क्या चीजें बताई जाती है, वो सारी चीजें आप उनको एजुकेट करो। क्लियर है? आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपके जो फनल्स है, उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपके डेली बेस के ऊपर कितने पर्सन को आपने बैठाना है, कितने पर्सन को आपने लेके चलना है, और कितने पर्सन को आपने टारगेट लेना है। क्लियर है? एंड उसके बाद आता है थर्ड नंबर, ट्रैकिंग योर नंबर्स। यानी कि आज आपने जो कॉलिंग करी है उसको ट्रैक करो कि आज पूरे दिन में मैंने कितनी कॉलिंग है उसको डायरी के ऊपर लिखो। आज मैंने कितने बंदे व्हाट्सएप पर लेके आए उसको डायरी पर लिखो। राइट है? आज कितने प्रोस्पेक्ट आपने प्रेजेंटेशन के अंदर बिठाए हैं उस चीज को आप रिकॉर्ड करो। राइट है? आप एक एक चीज को आप ट्रैक करो, आज आपने पूरे दिन में क्या आपने करा है, हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड रखो। राइट? आपने कॉल रिकॉर्डिंग को सुनो, प्रेजेंटेशन का फॉलोअप सुनो कि आपने कितने लोगों से फॉलोअप किया। ठीक है? डेली प्रोग्रेस से चेकआउट करो कि आपने डेली जो प्रोग्रेस किया है, जो पूरा काम किया है, वो क्या क्या करा है, क्या उतना काम जरूरी है, या उसमें से कुछ मिस आउट हुआ है। आप रात को बैठ के आधा घंटा अपने आप को देखा करो कि आज मैंने पूरे दिन में जो काम करा है क्या वो करने सही था, या उसमें से कुछ ठीक करूं। तो वो चीज जो आपको लगता है वो चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे और इंप्रूवमेंट करनी है, तो वो अगले दिन में करने की कोशिश करना। ठीक है जी? तो नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आता है कि आपको प्लानिंग करनी है, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है, कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप नेक्स्ट डे के अंदर आपने क्या क्या काम करना है, जो चीज की कमियां आज के दिन में रह चुकी है वो कमियां आपने कल के दिन के अंदर पूरी करनी है। डेट इज आपका नेक्स्ट डे को प्लान करना। क्लियर है? जिसके अंदर आप नेक्स्ट डे की लिस्ट बना सकते हो, ठीक है, रिकॉर्ड कर सकते हो। राइट है? क्लियर डेली आप टारगेट सेट कर सकते हो। ठीक है? टाइम ब्लॉकिंग फॉलो कर सकते हो। तो यानी कि आपको उस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आई होप आपको पहला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है 7 डेज चैलेंजेस। ठीक है? 7 डे एक्शन चैलेंज के अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या है, चैलेंज क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इसके अंदर आपको थोड़ा सा बताते हैं कि हमें लाइफ के अंदर एक 7 डेज यानी कि एक हफ्ते का हमें चैलेंज क्यों लेना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि बेटर यू, बेटर रिजल्ट। अगर आपने अपने आप को बेटर करना है, अगर आपने अपने रिजल्ट को बेटर करना है, तो आपको 7 दिन का चैलेंज लेना ही पड़ेगा। वो 7 दिन तक कंसिस्टेंसी से एक्टिव करके, ठीक है, एक्टिविटी करके अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा, तो जाके ही आपका 7 दिन का चैलेंज लेने का फायदा है। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले नंबर के ऊपर आता है डेली एक्टिव की हैबिट बनती है। आप 7 दिन लगातार जब आप रोज की एक्टिविटी को, ठीक है, कंसिस्टेंसी से करते हो, तो आपके अंदर एक हैबिट बनती है कि आपको रोज काम करना है, रोज एक्टिव रहना है, रोज ग्रुप चेक करने हैं, रोज आपको सर से बात करनी है, रोज आपको टू डू लिस्ट बनानी है, रोज आपको वो सारी चीजें करनी है। तो आपके अंदर क्या होता है जी, एक हैबिट बन जाती है डेली एक्टिविटी की। सेकेंड चीज इज कंसिस्टेंसी डेवलप होती है। ठीक है? आप रेगुलर बेस के ऊपर लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। आप एक्टिविटी जब करते हो तो आपको कंसिस्टेंसी डेवलपमेंट होती है, आपको पता चलता है कि मैं डेली काम कर रही हूँ। ठीक है? आप अपने काम को लेके बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो, वो जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट डे आता है, ठीक है, जो हेजिटेशन और फेयर कम करता है। ठीक है? इसके अंदर होता है क्या है कि आपके अंदर जो हेजिटेशन होती है, बात करते करते हमें हेजिटेशन होती है, हम रुक जाते हैं, या बोलते बोलते अटक जाते हैं, कभी लाइन ये बोल देते हैं, कभी वो लाइन बोल देती हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जब आप डेली काम करोगे 7 दिन, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है? ज्यादा कॉल्स होगी, ठीक है, तो कम हेजिटेशन होगी, तो आप ज्यादा सीख चुके होगे। एंड उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करता है। ठीक है? जब आप अपना कॉल करते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लगातार बात करोगे 7 दिन, तो आपका जो कॉन्फिडेंट है ना, आप 7 दिन के बाद चेक करना, आपका जो कॉन्फिडेंट है वो पीक लेवल के ऊपर हो। क्लियर है? उसके बाद आता है कॉल्स और कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है। राइट? आपका कॉल करने का तरीका, आपकी टोनिंग मैटर करती है, आपका बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन, जो पर्सन से टू द पॉइंट आप जो बात करते हो, ठीक है, वो कम्युनिकेशन स्किल जब अट्रैक्ट होती है तो वहां से आपके इंप्रूवमेंट होती है, वो स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। फॉलोअप करने की डिसिप्लिन सिखाता है। ठीक है? जब आप फॉलोअप करते हो डेली बेस के ऊपर, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है कि पर्सन से टाइम टू टाइम आपने वो काम करना है। टाइम टू टाइम आपको पर्सन से जब आप बात करते हो, रिलेशन फॉलोअप से आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं। जब आप ज्यादा ज्यादा लोगों से मिलना पसंद करोगे, तो आपके ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। एंड उसके बाद प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो फास्ट ग्रो होती है।
ठीक है, जब आप 7 दिन लगातार काम करोगे तो आपको नए नए लोगों से कांटेक्ट होता है, तो आपकी जो लिस्ट है वो ज्यादा ग्रोथ होती है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बेटर होता है जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हो। ठीक है, तो आपको स्किल आ जाते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है, अपना डेली स्केड्यूल कैसे बनाना है, उस चीज के इंप्रूवमेंट। बहुत सारे लोगों के अंदर ये हैबिट नहीं होती, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो आई थिंक ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डे में हर एक इंसान बिजी है, चाहे वो फ्री है तब भी उसको लगता है वो बिजी है। राइट, बेड पर लेटे लेटे इंसान को भी लगता है कि मैं बिजी हूँ, उसको टाइम मैनेज नहीं करना आता, जिसकी वजह से लोग पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को सीख लिया कि कौन सा काम कहाँ पर कब कैसे करना है, आपके पास टाइमिंग का बेस्ट यूज करने का तरीका है, तो आई थिंक आप बहुत बड़े लीडर बन जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रैकिंग और प्लानिंग की हैबिट बनती है। आप डेली जब डेली काम करते हो, उसको ट्रैक करते हो, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करते हो कि आज मैंने ये काम रह गया वो कल करना है, कल काम वो रह गया वो परसों करना है, परसों वो काम रह गया वो अगले दिन करना है। तो ऐसे करते करते आपके अंदर क्या बनता है, आपके अंदर जो ट्रैकिंग की अप्रूवमेंट दिखती है और आप आगे बढ़ते हो। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज टीम में पॉजिटिविटी। ठीक है, जो क्रिएट होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जब आप पॉजिटिव रहते हो, आप डेली काम करोगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपके पर्सन बैठेंगे, डे 1 में आएंगे, डे 2 में आएंगे। ठीक है, सारी चीजें आपको चैलेंजेस के साथ मिलेगी, मोटिवेशन बढ़ती है। तो जिसके अंदर क्या है, आप खुद मोटिवेट रहोगे, आपके अंदर मोटिवेशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है रिजल्ट पर फोकस बढ़ता है। जब आप ज्यादा काम करते हो, 7 दिन में आपने लगातार काम किया, तो आपका जो ऑटोमेटिक जो फोकस है ना, वो रिजल्ट के ऊपर जाएगा कि यार इस 10 दिन के अंदर मैंने अपने आप को इंप्रूव करा है। आपका जो क्लियर फोकस से बेटर रिजल्ट मिलता है। ठीक है, जो आपने सोचा है उससे भी ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लास्ट, बिजनेस को डेली मोमेंटम मिलता है। जब आप डेली काम करते हो तो आपके बिजनेस को मोमेंटम मिलता है, तो आपकी जो डेली एक्टिविटी बिजनेस के अंदर जो ग्रोथ है वो नेक्स्ट लेवल की बढ़ जाती है। तो पता चला, आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा भी चैलेंज लेना क्यों इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर चैलेंज नहीं लोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। चैलेंज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ के अंदर एक चैलेंज है, जिंदगी तभी सुधरती है। समझ में आ गया? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। ओके, उसके बाद आता है जी हाउ टू डू कॉलिंग। अब जिस बिजनेस के अंदर हम है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है, तो यहाँ पर देखो हमारी कोई दुकान नहीं है। राइट, हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है। राइट, कि हम ये सारी चीजें कि हम कोई दुकान ओपन करके लोगों से को कस्टमर को प्रोडक्ट बेच दें, या फिर हम कोई सेलिब्रिटी कोई एक स्टोरी लगा के या कोई एड रन करके हम वहां पर अपने बिजनेस को ग्रो कर ले। नहीं, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हाउ टू वन लोगों से बात करनी पड़ती है, अपना नेटवर्क क्रिएट करके वहां पर मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है आपका कॉलिंग करना। क्लियर है, क्योंकि अभी हमारा बिगनरिंग है, तो बिगनरिंग के अंदर हमें ज्यादा कुछ नहीं आता। हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा, हमें लोगों को सिखाना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, जब आप प्रोफेशनल प्रो लेवल के बन जाते हो, तब लोग आपके पास आते हैं, लोग आपसे बिजनेस पूछते हैं, लोग आपके साथ खुद ज्वाइन करते हैं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज हम जानते हैं कि हाउ टू डू कॉलिंग। ठीक है, तो कॉलिंग के अंदर क्या क्या चीजें मैटर करती है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होती है स्टार्टिंग में जो आपने बोलना है, आपने हेलो नमस्ते बोलो, या गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग बोलो। ठीक है, हाल चाल पूछो बंदे का, कि आप फ्रेंडली नेचर के साथ कि हाँ जी मेरी बात किससे हो रही है। ठीक है, नमस्ते बोलो कि हाँ जी नमस्ते कैसे हो भैया, हाँ जी नमस्ते गुड मॉर्निंग सिस्टर। इस टाइप से आपकी जो स्टार्टिंग लाइन के अंदर आपने ये बोलना है। ठीक है, हाल चाल पूछ सकते हो कि हाँ जी सिस्टर कैसे हो, बढ़िया हो, फैमिली सब बढ़िया है, आपकी तबीयत वगैरह ठीक है, वो सारी चीजें। ठीक है, सेकंड पॉइंट के अंदर आता है नॉर्मल बात करो, कोई ज्यादा प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं जो गलती क्या कर लेते हैं, वो कस्टमर केयर की तरह बात करते रहते हैं, भाई ये है वे है ऐसे है, आपने फॉर्म भरा ये करने के लिए वो करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ऐसे करने, वो सामने वाले बंदे को हम बोलने भी नहीं देते। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि भाई हमने सामने वाले बंदे की सुननी है, नॉर्मल बात करनी है, टॉकिंग करनी है, कम्युनिकेट होनी चाहिए, पर्सन को क्लियर कट पता होना चाहिए कि बंदा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंडली बात करो। ठीक है, जितना फ्रेंडली बात करोगे, डायरेक्ट बिजनेस मत बताओ, सबसे पहला हालचाल पूछो, अपने बारे बताओ, फिर उसके बाद धीरे 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 आप उसको बिजनेस की आप इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करो। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट जगाओ। ठीक है, उसकी नीड समझो कि वो क्यों करना चाहती है, वो स्टूडेंट है,
या फिर वो हाउसवाइफ है या वो जॉब पर्सन है, वो क्यों करना चाहती है, क्यों करना चाहता है, उसका क्या रीजन है। अगर बिना नीड जाने आप उसको वो थपा दोगे तो आई थिंक वो बंदा कभी भी आपकी क्लोज नहीं होगा। क्योंकि अगर सामने वाले बंदे को, अगर आप सब्जी लेने आए, कोई एग्जांपल के लिए, अगर आपका कोई सब्जी बेचने का ठेला है और उसको आलू चाहिए और आप उसको प्याज बेच रहे हो, तो उसकी जरूरत है आलू की, आप उसको प्याज बेच के क्या कर लोगे, वो प्याज नहीं खरीदेगा। सही बात है। अगर उसकी आलू खरीदने की उसकी नीड है तो आप उसको आलू ही दोगे, उसको प्याज थोड़ी दोगे, उसको प्याज से मतलब थोड़ी है। तो डेट इज बंदे की नीड की अकॉर्डिंग ही आपको करना है। तो सामने बंदे को नीड क्या है, उसको एक्स्ट्रा इनकम कमानी है, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में समझाओ। क्लियर है। क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है बंदे के अंदर, एक्साइटमेंट क्यूरियोसिटी पैदा करो, उस बंदे को क्लियर पता होना चाहिए कि यहाँ पर मुझे क्या चीज मिलने वाली है। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है हमारे बिजनेस के अंदर। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा सिस्टम क्लियर करना है। फिर उसके बाद आपने उसको मीटिंग के आपने कंफर्मेशन देनी है। ठीक है, टाइम ले लो उस बंदे का कि वो कितने बजे फ्री रहता है, कितने बजे फ्री बिजी रहता है। ठीक है, वो सारी चीजें पूछो उससे और कंफर्म करो कि भाई इतने बजे आप फ्री तो रहोगे। कहीं ऐसा ना हो मैं आपको कॉल करूं, अपने हाइप देनी है वहां पर थोड़ी सी बंदे को क्लियर कट के अंदर समझाना। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हाइप एंड अर्जेंसी। ठीक है, आप भी हाइपर अर्जेंसी के अंदर क्या है, यहाँ पर उस बंदे को जल्दी डिस्कस का डिसीजन लेने का फील दो कि उस बंदे को ये थोड़ा सा हो कि भाई ये चीज मेरे हाथ से चली ना जाए, ये चीज मेरे हाथ से चली गई तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा, इसके बाद कभी वो चीज नहीं मिलेगी। उसको उस चीज का वो हाइपर अर्जेंसी के साथ में उसको करवाना है। रिमाइंडर दो कि भाई इतने बजे आप अलार्म सेट कर सकते हो, मैं आपको रिमाइंडर कॉल कर दूंगा, आप उठा लेना। ठीक है, टाइम पर कॉन्टेक्ट करो उसको। ठीक है, उसको 6:30 बजे उसको कॉल करो, 5 बजे जो मीटिंग है उससे आधा घंटा पहले कॉल करो। उसको बताओ कि हमारा जो बिजनेस है, ठीक है, उसकी जो फर्स्ट क्लास रेडी मीटिंग हो उसके लिए आप उसको कॉल करके याद करवा सकते हो, उसको बोल सकते हो। तो इस टाइप से आपने कॉलिंग को करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कॉलिंग करने के ये 5 फार्मूला, इसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलो, उसके बाद आगे चलते हैं जी। उसके बाद आता है कॉलिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। कॉलिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपके अंदर हेजिटेशन कम होती है। जो आप डेली काम करते हो, आप जब बात करते करते, ठीक है, आपके अंदर हेजिटेशन होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दूसरा पॉइंट, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज होता रहता है, आपको खुद को पता नहीं चलता कि आप खुद इतना कब सीख गए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल वो बेटर हो जाती है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपकी जो फिर से ग्रोथ होती है जब आप ज्यादा डेली कॉलिंग करते हो। ठीक है, फॉलोअप रेडी होते हैं आपको, जब आप ज्यादा ज्यादा कॉलिंग करोगे, फॉलोअप करोगे, ठीक है, तो आपको फॉलोअप करने की जो प्रैक्टिस हो जाती है तो आपके माइंड में वो चीज रेडी हो जाती है कि फॉलो मुझे ऐसे ही करना है, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना देखे भी वो चीज कर सकते हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब आप किसी बंदे से बात करोगे, उसको मीटिंग लगवाओगे, उससे बात करोगे, कॉल पे बात करोगे, मीटिंग लगवाने के बाद कॉल पे बात करते हो, तो जब सामने वाला बंदा आपके साथ ऑब्जेक्शंस क्रिएट कर रहा है तो आपके अंदर जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो स्किल है वो स्ट्रांग होती है। पर्सन को अपने ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, उसका आंसर कैसे देना है। ठीक है, तो लोगों के ऑब्जेक्शन को, क्वेश्चन को हैंडल करने की आदत हो जाती है, स्किल आपके पास ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद प्राइजेटेशन नंबर इंक्रीज होते रहते हैं। जब आप डेली कॉलिंग करते हो तो आपकी प्राइजेटेशन के अंदर जो नंबरी गेम है वो ऑटोमेटिक आपकी इंक्रीज होती है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग होती है, ज्यादा से प्राइजेटेशन होते है, ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिलती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है टीम ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ होती है। टीम ग्रोथ जो होती है वो बहुत जल्दी फास्ट होती है, जाने कि आपकी बहुत जल्दी, अगर आज आप अकेले हो तो इन चीजों को फॉलो करके डेली कॉलिंग करके आप अपनी टीम को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो, अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो। इस मंथ के अंदर आप डेली कॉलिंग करके, आप दो तो छोड़ो, आप 5 5 10 10 बंदों को अपने डायरेक्ट के अंदर आप ज्वाइन करवा सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया भी कॉलिंग करने के कितने ज्यादा बेनिफिट्स है हमारे बिजनेस के अंदर। तो आगे चलते हैं जी। तो अगला पॉइंट आता है जी, रिजल्ट क्यों नहीं निकलते। इसका भी कुछ रीजंस है। अगर हम फॉरएवर के अंदर या कहीं भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अगर हम आज काम कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें रिजल्ट आने से रोकती है, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। सबसे पहली चीज, हमें फेयर से, जो फेयर होता है, ठीक है, डर होता है। ठीक है, जो फेयर ऑफ रिजेक्शन, हमें जब कोई बंदा रिजेक्ट कर देता है हमें डर लगता है। ठीक है, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लोगों के कहने से डर लगता है, आप शुरू कर देते भी मेरे से नहीं हो पाएगा,
ठीक है, दो बंदों ने मना कर दिया, तीन बंदों ने मना कर दिया, तो आप वहां पर डर जाते हो भी पता नहीं इस बंदे ने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगी। बंदे से बात करते करते आप माइंड में पहले सोच लेते हो ये बंदा मना कर देगा। आप उसकी हाँ करने से पहले आप खुद ना कर देते हो तो ऑटोमेटिक वो बंदा मना करके ही जाएगा, वो कभी भी हाँ नहीं करेगा गाइस। ठीक है, तो इसलिए रिजेक्शन से डरना नहीं है। रिजेक्शन हमारी सक्सेस का पार्ट है, ये प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस को अपनाओ, ये प्रोसेस को जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है भी मुझे चार लोगों ने मना कर दिया, इस बंदे ने 3 दिन की मीटिंग लगा ली, बंदा पेमेंट करने वाला था बट बंदे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक गया दूसरा आ जाएगा, दूसरा गया तीसरा आ जाएगा गाइस। बस आपने अपने आप को स्ट्रांग रखना है, डरना नहीं है, बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो। ठीक है, एक दिन हर एक इंसान ने जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने। क्लियर है, वो बोलते नहीं कि भाई एक पतंग होती है, उस पतंग को कचरे के डब्बे के अंदर जाने से पहले उसको भी एक बार हवा के अंदर आसमान को छूना होता है। सेम उसी तरीके से एक ना एक दिन आप लोगों को भी आसमान में जाना है, आसमान को छूना है, आपका टाइम भी एक दिन आएगा। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट इज ओवर थिंकिंग। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ ज्यादा सोच लेते हैं, ओवर सोच लेते हैं कि भाई ये बंदा तो मुझे नहीं लगता ये बंदा करेगा। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग बहुत ज्यादा इस बिजनेस के अंदर पीछे रह जाते हैं। तो आपने बिल्कुल भी सोचना नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि ओवर थिंकिंग को कम करो, ओवर सोचना नहीं है। ठीक है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, अगर रिजल्ट आ रहा है तो वो भी अच्छे के लिए आ रहा है, अगर लोग मना करके जा रहे हैं तो वो भी अच्छे के लिए हो रहा है कि आपको सीखने का मौका मिल रहा है। समझ में आ रहेगा, तो ओवर थिंकिंग नहीं करने के, बंदे से बात करने से पहले आप उसको मना कर दो। तीसरी चीज कंसिस्टेंसी की कमी होती है, हम डेली रेगुलर नहीं रह पाते। हम 2 दिन काम कर लेते हैं, 3 दिन कर लेते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा 5 दिन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक दिन 2 दिन ऐसा आता है जो भगवान भी आपको प्रॉब्लम डालते हैं आपको वो काम ना करने के लिए, बट उस टाइम फिर आप उस प्रॉब्लम की वजह से आप कंसिस्टेंसी तोड़ देते हो, जिसके वजह से आपको रिजल्ट नहीं आता, फिर आप पीछे रह जाते हो। तो कंसिस्टेंसी को बिल्कुल भी आपने ब्रेक नहीं करना, उसको रेगुलर बेस के ऊपर आपने करना, चाहे कितनी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे कितना चैलेंजेस आ रही है। क्लियर है। उसके बाद आती है फोर्थ चीज, फोर्थ पॉइंट आता है फोन पर टाइम वेस्ट करना। देखो बहुत सारे लोग होते हैं फोन के ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं फालतू में, या अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अपने रिलेटिव से बात करते हैं, बुआ से, बुआ मासी से, मामा से, या फिर रील स्क्रॉलिंग करते हैं यूट्यूब पर, कुछ ज्यादा कुछ कुछ ना वीडियो सॉन्ग मूवी कुछ ना कुछ देखने पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो गाइस देखो सोशल मीडिया रील्स वीडियो पर अपना टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अपना फ्यूचर वेस्ट करते हो और कुछ नहीं हो, तो थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, डेली एक्टिविटी जीरो, बहुत सारे लोगों की एक्टिविटी जीरो होती है, वो रिस्पॉन्स नहीं देते, अपने सीनियर को रिस्पॉन्स नहीं देते, ग्रुप के अंदर एक्टिविटी नहीं करते, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, तो हमें लगता है कि सर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, सर ये नहीं आ रहा, सर पर्सन डे 1 में नहीं आ रहे, डे 2 में नहीं आ रहे, लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, तो ये कुछ कारण है। अब इनमें से आप खुद देख लो भी इनमें से आप क्या करते थे जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रही। समझ में आया? तो सोल्यूशन डेली एक्शन। इन सभी का सोल्यूशन क्या है कि अगर आप डेली एक्शन लेते हो तो सारी चीज हो जाएगी। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। तो टू डू लिस्ट अपडेट। अभी टू डू लिस्ट देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज बहुत बेस्ट काम किया, ठीक है, आज थोड़ा बहुत काम किया, आप अपने आप को रेशो दे सकते हो। ठीक है, टू डू लिस्ट के अंदर कि आज मैंने बेस्ट काम किया है, उसके ऊपर आप वो लगा सकते हो, जहाज जो रॉकेट वगैरह वो लगा सकते हैं, इमोजी वगैरह। जब आप अपने सीनियर को टू डू लिस्ट भेजते हो तो आप ऐसे सिंबल से लगा के भेज दिया करो, ताकि सीनियर को पता चल जाए कि भाई इन्होंने आज बेस्ट काम किया है, इनको खुद को लगता है। अगर आपको खुद को लगता है तो पहला सिंबल क्या आता है, आज बेस्ट काम किया है, उसका सिंबल क्या है, वो रॉकेट। दूसरा, आज थोड़ा बहुत काम किया है, थोड़ा बहुत काम किया है डेट इज आप एक कछुए की चाल के ऊपर हो, तो आप कछुआ लगा के भेज सकते हो, जो आप देख सकते हो। उसके बाद तीसरा आता है आज बिल्कुल भी काम नहीं किया, आज बिल्कुल फ्री थी, आज मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया, तो वहां पर वो बंदर लगा सकते हो जिसने जो ऐसे हाथ लगा रखे है, जिसको शर्म आ जाए कि भाई आज मैंने काम नहीं किया मुझे छोड़ दो, है ना। तो ऐसा आप अपने सीनियर को ये सिंबल से लगा के भेज सकते हो। ठीक है, तो डेली अपडेट अपना यो वर्क करो, डेली अपडेट करो कि आज अपने काम क्या क्या नहीं किया, वो सारी चीजें। तो आगे चलते हैं। उसके बाद आता है, ठीक है,
तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। ठीक है। रिजेक्शन हैंडलिंग। नो को नॉर्मल लो। सिंपल सी चीज है। हर रिजेक्शन से सीखो किस बंदे ने क्यों मना किया था, आपके अंदर ऐसी क्या कमी है। उस चीज को फील किया करो, डरा मत करो कि वहां पर हम उस चीज को सोचते नहीं है, बैठते नहीं है, बस हम एक्ट, जो एक्ट करने बैठ जाते हैं। देखो एक्ट नहीं करना हमने। ठीक है। हमने कोई भी रिएक्ट नहीं करना है कि भाई हम वहां पर नो आई नहीं, हम रिएक्ट कर रहे हैं, अरे यार ये कैसे हो गया, ऐसे तो होना नहीं चाहिए था, ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया ना। तो देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो सिंपल सी चीज है। रिजेक्शन से सीखना है। अगर इस बंदे ने मना किया है तो ऐसी क्या गलती कर दी, ऐसा क्या किया मैंने जिसकी वजह से, बंदा तो सीरियस था, बंदे की जरूरत भी है, पैसा भी कमाना है, उसको हेल्थ भी चाहिए, लेकिन फिर भी इसने मना किया है, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या इसको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है? क्या ये मेरे ऊपर यकीन नहीं करती? इसको बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है? तो मैं ऐसा क्या करूं जिसके साथ ऐसे ही बंदे ज्वाइन कर ले। तो वो चीजों की कमियों को दूर करना है, बैठ के सोचना है। बैठ के सोचोगे तो सोल्यूशन मिलेगा गाइस आपको। क्लियर है। पॉजिटिविटी एटीट्यूड एटीट्यूड रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर टाइम आपके चेहरे के ऊपर स्माइल दिखनी चाहिए। हर टाइम आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट दिखनी चाहिए। आपके अंदर पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। आपके घर वाले भी सोचे यार हमारी लड़की कितनी पॉजिटिव है। आपके घर वाले बोले क्योंकि तेरे से नहीं हो पाएगा। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि पापा मैं तो करके दिखाऊंगी, टेंशन फ्री रहो, मैं तो फाड़ दूंगी सिस्टम को। देखते जाना आपकी बेटी को, आप जानते नहीं हो अभी, बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत कुछ करना है जिंदगी के अंदर। आप में इतनी एनर्जी होनी चाहिए ना, पेरेंट्स भी सोचे कि भाई हमने तो किसको पैदा कर दिया इतना, भाई इतना इसके अंदर जुनून है आगे बढ़ने का, भाई वो भी सोचे एक बार। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। क्लियर है। तो आई होप आपको आज का जो सेशन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीजें आपको समझ में आई है वो आपने सीखी होगी, अंडरस्टैंड करी होगी। तो इन चीजों को आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है और अपना अप्लाई करना है। ओके जी। ऑल द बेस्ट।